स्वागत है आपका BHDLA 138 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम संस्मरण एक साहित्यिक विद्या को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि खंड 2 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है, जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं और इन पे अक्सर टिप्पणी लिखने से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि अगर एग्जाम में आपको यह प्रश्न दिखता है तो इसके उत्तर आप सरलता से और आसान शब्दों में दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, बढ़ते हैं वीडियो में। जब हम संस्मरण की बात करते हैं तो यह एक अंतर्विरोधी प्रकृति वाला साहित्य है। अगर हम देख तो संस्मरण जब भी लिखा जाता है तो संस्मरण जो है परिचय की मांग करता है। जिस व्यक्ति के संस्मरण लिखे जा रहे हैं उसकी रचना, दृष्टि, सामाजिक दायित्व और विभिन्न मुद्दों पर प्रकट किए गए विचार पूरी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के साथ उस लेखन में, उस संस्मरण में आने चाहिए। अपनी प्रकृति में संस्मरण आगे पीछे दोनों ओर लगे शीशे की तरह होता है, जिसमें दिखने वाले के साथ दिखाने वाला भी कहीं कहीं प्रतिबिंबित हो जाता है। यानी कि जब भी हम किसी व्यक्ति का संस्मरण लिखते हैं तो हमें पूरी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के साथ सभी तथ्य को हूबहू वैसे ही प्रकट करने चाहिए जिस प्रकार के उसके जीवन में घटित हुई हो, जिसके ऊपर, जिसके बारे में हम संस्मरण लिख रहे हैं। और इसमें हम सिर्फ उस व्यक्ति की ही नहीं, लेखक खुद की भी पहचान वहाँ और अपने भावनाओं के, अपने उद्देश्यों को वहाँ प्रकट करता है। यही कारण है कि संस्मरण केवल उसे ही आलोकित नहीं करता जिस पर वह लिखा गया है, एक सीमा तक वह अपने रचयिता का भी परिचय देता है। यानी कि जो उस संस्मरण को लिख रहा है उसका भी कहीं ना कहीं हमें परिचय मिल जाता है। राजेंद्र यादव जैसे लेखक जब अपने संस्मरण को संकलित करते हुए औरों के बहाने शीर्षक देते हैं तो उससे यही प्रतीत होता है कि औरों के बहाने इनका रचयिता अपने बारे में भी कुछ कहना चाहता है। अपने एक व्यंग लेख में हरिशंकर परसाई ने उन संस्मरण लेखकों का मजाक उड़ाया है जो संस्मरण लिखते समय दूसरों से अधिक अपने बारे में लिखते हैं। ऐसे संस्मरण अपने विषय में गौण मानकर रचयिता को ही मुख्यतः केंद्र में रखते हैं। संस्मरण जब भी हम लिखते हैं तो जिसके बारे में हमें लिखना है हम मुख्य रूप से केंद्र में उसी को रखते हैं, और बहुत कम स्तर पे ही लेखक अपने बारे में कुछ बता पाता है। यही एक अच्छे संस्मरण का उदाहरण है। एक अच्छा और प्रामाणिक संस्मरण वही होता है जिसमें लेखक अपने को पृष्ठभूमि में रखकर अपने विषय के विविध पक्षों को समादर, आत्मीयता और विनम्रता के साथ धैर्यपूर्वक खोलता चलता है। संस्मरण का विषय अर्थात वह व्यक्ति जिस पर संस्मरण लिखा जा रहा है अपनी सारी विशिष्टताओं के साथ दूसरों की तरह एक सामान्य मनुष्य ही होता है। अतः यह जरूरी है कि उसे हार मांस के एक मनुष्य की भांति ही प्रस्तुत किया जाए। उसमें अतिशयोक्ति या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर न प्रस्तुत किया जाए। किसी भी प्रकार की व्यक्ति पूजा या भाव संस्मरण लेखन की प्रकृति से मेल नहीं खाता। अतिशयोक्ति जो है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, यह संस्मरण लेखन की प्रकृति नहीं है। जैसा है, जो घटना जिस प्रकार से हुई है उसको उसी प्रकार प्रस्तुत करना ही संस्मरण की प्रकृति है। जिस व्यक्ति को संस्मरण के लिए चुना गया है उसके इस चुनाव में ही यह निहित है कि वह रचयिता का प्रिय और आदरणीय है। जब भी हम किसी का संस्मरण लिखते हैं इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए सम्मानीय है, आदरणीय है। ऐसे व्यक्ति का जो प्रभाव लेखक पर पड़ा है उसका आकलन ही वह अपने संस्मरण में करता है। आदर्श संस्मरण वही है, अच्छा संस्मरण वही है जिसमें लेखक अपने विषय के प्रति सारे समादर के साथ किसी प्रकार की एकांगिता से बचकर चलता है। अपने संस्मरण के लिए चुने गए व्यक्ति को संपूर्ण और विश्वसनीय रूप में
प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी यह जरूरी है कि संस्मरण में संतुलन और वस्तुपरकता के महत्व को समझा जाए। एक अच्छा संस्मरण अपने विषय के प्रति अत्यंतिक विनम्रता और वस्तुपरकता के योग के साथ ही उसका निर्माण संभव होता है। वहीं हम अगर संस्मरण और अन्य विद्याएं की बात करें तो संस्मरण और रेखा चित्र को हम देख सकते हैं। अपने मूल रूप में रेखा चित्र भले ही चित्रकला की दुनिया से आया शब्द हो, लेकिन साहित्य में गद्य की एक विद्या विशेष के रूप में वह स्वीकार माना जाकर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। समान अर्थ में रेखा चित्र व्यक्ति के बाहरी रूप का चित्र है, जिसके द्वारा व्यक्ति का आकलन किया जाता है। रेखा चित्र जो है व्यक्ति के बाहरी रूप का चित्रण करता है, जिसके द्वारा हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। उसके शरीर और विभिन्न अंगों की बनावट, उनके व्यक्तित्व को वैशिष्ट्य देने वाले कुछ कारक, उनका पहनावा और बातचीत के बीच उनके क्रियाकलाप आदि का चित्रण उनका एक ऐसा रेखा चित्र प्रस्तुत करता है जो उनके सीधी सादी पोशाक और बातचीत में जोरदार ठहाके उनकी एक अस्थायी पहचान बन चुके हैं। जिस व्यक्ति से अपने संपर्क वह आवश्यक तौर पर यह बताता है कि उससे हुई भेंट के समय वह व्यक्ति क्या पहने थे, कैसे और किस परिवेश में यह भेंट हुई और होने वाली बातचीत के बीच वह कैसा व्यवहार कर रहा था। संबंध व्यक्ति का यह रेखाचित्र उसकी विशिष्ट पहचान बनकर पाठक तथा लेखक के बीच विश्वास और संवाद की स्थिति को पक्का करती है। यानी कि जब भी हम किसी संस्मरण को लिखते हैं तो रेखा चित्र का बहुत महत्व है कि जब भी लेखक जिसका संस्मरण लिख रहा है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार था, किस परिवेश में उससे बातचीत हुई, उसका बोलने का अंदाज, मायने क्या था, उसकी पोशाक क्या थी, वह बातें किस प्रकार की कर रहा था, सीधी सादी बातें कर रहा था, घुमा फिरा के बातें कर रहा था। इस प्रकार के रेखा चित्र को लेखक प्रस्तुत करता है अपने संस्मरण में, जिससे लेखक और पाठक दोनों के बीच विश्वास और संवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और वह और मजबूत होती जाती है। वहीं संस्मरण पत्र और साक्षात्कार को देखें के अन्य गद्य विद्याओं को देखें तो संस्मरण में दो व्यक्तियों के बीच होने वाले संवाद, अनेक मुद्दों पर होने वाली बातचीत की भी एक विशिष्ट भूमिका होती है। संवाद ही वस्तुतः किसी संस्मरण को साक्षात्कार के निकट लाता है। किसी संस्मरण को साक्षात्कार के निकट लाता है और वह है संवाद। संवाद ही क्या है, संस्मरण को साक्षात्कार के निकट लाता है। संस्मरण की अपेक्षा साक्षात्कार अधिक औपचारिक विद्या है, जिसमें परिचय का सघन वृत्त उतना जरूरी नहीं होता जितना वह संस्मरण में होता है, लेकिन फिर भी संस्मरण में से साक्षात्कार के तत्वों को निष्कासित कर पाना कठिन है। यानी कि जब भी हम किसी का संस्मरण लिख रहे हैं और उससे मिलकर बातचीत और वह संवाद साक्षात्कार के रूप में ही होता है, हम उस व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, तो यह कहीं ना कहीं साक्षात्कार का ही रूप है। अगर हम संस्मरण में से साक्षात्कार को अलग करना चाहें तो यह संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। जिस व्यक्ति के संबंध में संस्मरण लिखा जाता है उसका संस्मरण लेखन से पूर्व और दीर्घ परिचय भी हो सकता है। यानी कि जिसका हम संस्मरण लिख रहे हैं हो सकता है लिखने वाले का उस व्यक्ति से पूर्व में बहुत लंबे समय तक परिचय रहा हो। यह भी संभव है कि इस काल अवधि में उस व्यक्ति ने संस्मरण लेखन को पत्र लिखे हों या उससे बातचीत होती रही हो, अतः अपने संस्मरण में वह उन पत्रों का भी उपयोग कर सकता है, जिक्र कर सकता है। पत्रों का ऐसा कोई उपयोग उस संस्मरण को प्रामाणिकता देता है। अगर इस प्रकार के कोई पत्र या व्यवहार या बातचीत प्रमाणिक स्वरूप या रूप प्रदान करता है, ये सारे उपकरण उस केंद्रीय व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण और विश्वसनीय रूप में हमारे सामने या पाठकों के सामने लाने में सहायक होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने संस्मरण और अन्य गद्य जो विद्याएं हैं, जिसमें रेखाचित्र और
पत्र और साक्षात्कार जो है इसे हमने समझा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा, और इस पे अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप इसके उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।